ये हमारा लाइव का सेकेंड वीडियो। ओके, इसमें हम लोग एक परिभाषा को, प्रकाश से संबंधित एक परिभाषा को पढ़ेंगे, इसलिए स्पेशली ये वीडियो छोटा सा वीडियो बनाया गया उस परिभाषा को समझने के लिए। ठीक है, अब वो होता क्या है, वो क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ने से पहले आप जो डिस्प्ले पे जो एक इमेज है उसको ध्यान से देखिए। ठीक है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। ठीक है, उसमें क्या है, एक बच्चा है, बच्चा क्या क्या है, सूर्य के सामने एक आईना को लेकर, एक मिरर को लेकर खड़ा है। ठीक है, अब वो क्या रहा है, सूर्य की किरणें जब इस चमकदार मिरर जो है, जो आईना है, उसके चमकदार तल पे पड़ता है, सतह पे पड़ता है, तो जो किरणें पड़ती है वो किरणें टकरा के वापस उसी तरफ लौटने लगती है जिधर से वो आई थी, वापस उसी तरफ लौटने लगती है जहां से वो आई थी। आप लोग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं कि आपके साथ भी यही घटना होगी। जब भी सूर्य के सामने किसी आईने को या किसी चमकदार चीज को लेके खड़े हो जाइएगा, तो सूर्य की किरणें जब उस चमकदार जो वस्तु है उसके तल पे पड़ेगी, उसके सरफेस पे पड़ेगी, तो जितने प्रकाश की किरणें आई थी वो वापस टकराने के बाद वापस उसी तरफ लौटने लगेगी। तो प्रकाश जब इस प्रकार का किसी प्रकार का घटना होता है, उसको एक अलग नाम दिया गया है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ओके, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, इसमें हो क्या रहा है समझ लीजिए। एक आईना है, आईना को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, आईना है जिसको दर्पण बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, किताबी लैंग्वेज में दर्पण, इंग्लिश में मिरर, अब बोलचाल की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, आईना। ठीक है, तो आईना के चमकदार तल को जब आप सूर्य के सामने, ये जो ऊपरी तल है जिसमें ये जो डिजाइन नहीं किया वो तल होगा चमकदार तल, और इसका जो इसमें डिजाइन किया वो तल होगा, वो सरफेस होगा, क्या होगा आपका, जिसमें पेंट किया रहता है। आईना को, अगर आईना को लीजिएगा तो एक जो ऊपरी सतह होता है जिसमें हम लोग अपना शक्ल देखते हैं, वो क्या होता है, बहुत चमकदार होता है, दूसरा तरफ पेंट किया होता है। तो जिस तरफ पेंट किया होता है उसको हम लोग इस डिजाइन से दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के डिजाइन से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो परावर्तन सबसे अच्छा आईने का, आपको सबसे अच्छा परावर्तन, अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना है तो आप आईने का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, जब समझ लीजिए यहाँ पे सूर्य है, सूर्य की किरणें जब यहाँ से निकल कर इस आईने के ऊपरी सतह पर पड़ती है, आईने के चमकदार सतह पे पड़ती है। ठीक है, तब यहाँ पे पड़ रही है या इस तल से टकरा रही है, इस आईने की चमकदार तल से टकरा रही है, तो टकराने के बाद वापस उसी तरफ लौट जाती है जहां से वो आई थी। ठीक है, अर्थात इधर चारों तरफ हवा है, चारों तरफ क्या है, हवा है। ठीक है, तो हवा से चलकर प्रकाश की किरणें आती है इस चमकदार तल पर, आईने के चमकदार तल यानी सरफेस पे टकराती है, टकराने के बाद वापस हवा में ही लौट जाती है। ठीक है, वापस हवा में ही लौट जाती है। तो प्रकाश का इस तरफ प्रकाश जब आती है चमकदार तल से टकराती है, टकराने के बाद वापस हवा में ही लौट जाती है, या फिर किसी भी माध्यम में, हवा क्या एक माध्यम है, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई थी। अगर ये पानी होगा तो वापस पानी से चल के आएगी, तो अगर आईने पे टकराएगी तो वापस पानी में ही लौट जाएगी, अर्थात जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, उसी तरफ वापस चली जाएगी जहां से वो आई थी। ठीक है, इसको आप लोग सिंपल सा एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। समझ लीजिए एक बॉल है। ठीक है, बॉल है, बॉल को जमीन पर पट के, जमीन, ये बॉल गया जमीन से टकराया, टकराने के बाद वापस मेरे तरफ इधर ही आ गया। ठीक है, तो इधर जिधर से गया था वापस उधर ही आ गया। ठीक है, इधर से गया था, ऊपर से गया था, ये चारों तरफ हवा है, तो हवा से होते हुए जमीन से टकराया, टकराने में वापस हवा में ही आ गया। ठीक उसी प्रकार जब प्रकाश हवा से होते हुए किसी चमकदार सतह से टकराती है, टकराने के बाद वापस हवा में ही लौट जाती है, इसको हम लोग क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। इसे आप लोग एक जगह और देखे होंगे, कहाँ पे, समझ लीजिए कोई तालाब है। ठीक है, कोई तालाब है। ठीक है, तालाब में क्या है, पानी। ठीक है, ये तालाब का ऊपरी सतह, ऊपरी
जो सतह है ये है, ठीक है। ये पानी है, ठीक है, ये क्या है, पानी, ठीक है। इधर सूर्य है, समझ लीजिए सूर्य है, ठीक है। ये चारों तरफ क्या है, हवा है, चारों तरफ क्या है, हवा है। प्रकाश किरणें, हवा क्या एक माध्यम है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, समझ लो इसको बोले, चारों तरफ हवा है, हवा को बोलेंगे पहला माध्यम, समझ लो पहला माध्यम। तो पानी क्या हो जाएगा, कोई दूसरा माध्यम, ठीक है। पानी की जगह तेल होता है, कोई कुछ भी हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम। तेल या जितना भी माध्यम है, कोई भी माध्यम, पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ हो सकता है, इसलिए हम लोग पहला दूसरा से समझेंगे, ठीक है। कि समझ लो यहाँ हवा है, हवा को पहला माध्यम बोले, और ये पानी है तो पानी को हम लोग दूसरा माध्यम बोले। तो सूर्य की किरणें, दिन के समय सूर्य की किरणें जब पानी के ऊपरी तल से टकराती है, तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, अर्थात हवा में ही वापस लौट जाती है जहां से वो आई थी। तो किसी चमकदार तल से टकरा है, या पानी के ऊपरी सतह से टकरा है, या किसी माध्यम के ऊपरी सतह, किसी दूसरे माध्यम के ऊपरी सतह से टकरा, ऊपर वाला सरफेस। अगर तेल आता तो तेल के ऊपरी सतह से टकरा है, या फिर अल्कोहल शराब आता तो शराब के ऊपरी सतह से आकर टकरा, तो वापस उसी तरफ लौट जाती है जहां से वो आई थी, अर्थात हवा में ही लौट जाएगी। अगर हवा से प्रकाश की किरणें चल कर आई थी तो वापस हवा में ही लौट जाएगी। तो प्रकाश का इस तरह से टकरा के वापस लौट जाने की जो घटना है, उसी घटना का हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इसको हम लोग लिख ले क्या, कि प्रकाश की किरणें जब किसी माध्यम से चलकर किसी चमकदार सतह, सतह यानी सरफेस, ओके, ऊपरी तल, सतह, या किसी दूसरे, ये दूसरे माध्यम के ऊपरी सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद वह वापस उसी माध्यम में लौट आती है जहां से वह गई थी। इसे ही प्रकाश का परावर्तन करते हैं। समझ में आया? प्रकाश की किरणें किसी माध्यम अर्थात हवा से चलकर गई, से चलकर किसी चमकदार सतह यानी किसी आईना के चमकदार सतह पे पड़ती है, तब परावर्तन होता है। या किसी माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के ऊपरी सतह से टकराती है, किसी दूसरे माध्यम के ऊपरी सतह से टकराती है, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जहां से वो आई थी। वापस हवा में ही, देखिए यहाँ भी लौट गया, यहाँ भी लौट गया, और आप जब खींचेगा तो आपका भी वापस हवा में ही लौट जाएगा। यहाँ पे आईना रख दीजिएगा, प्रकाश की किरणें आएगी, टकराएगी, हवा से चल कर आई, इस चमकदार तल से टकराई, टकराने के बाद वापस प्रकाश की किरणें हवा में ही चली जाएगी। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो हम लोग परावर्तन से संबंधित बहुत सारी परिभाषाओं को पढ़ेंगे। ठीक है।